आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि ये खौफनाक जगह कौन सी है। मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत अजीब था। मेरा नाम एडा है। उस रात मेरे साथ जो हुआ वो एक ऐसा खौफनाक वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। क्या ये कोई ख्वाब है या हकीकत? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी फेवरेट मूवी देख रही थी। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? आखिर ये खौफनाक जगह है कौन सी? मेरे दिल में बहुत अजीब अजीब से सवाल आ रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। मुझे इस वीरान जंगल में एक इंसान तो दिखा। उस आदमी को देख के मुझे कुछ तसल्ली हुई। हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कौन सी है? मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें प्लीज़। वो आदमी मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने दोबारा से उससे पूछा, देखें मैं कहीं खो गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं अपने घर तक कैसे जाऊँ। प्लीज़ मुझे बता दें ये जगह कौन सी है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिसे मैं इंसान समझ रही थी वो तो कुछ और ही था। उस आदमी का पूरा मुंह गला हुआ था और उसकी एक आंख बाहर की तरफ निकली हुई थी। मेरे हाथ पांव अब बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे और खौफ के मारे मेरी ज़बान हलक में अटक गई थी। इससे पहले मैं वहां से भागने का सोचती, एक अजीब सी रोशनी हर तरफ फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने घर के अंदर मेन डोर के पास खड़ी हुई थी। वो सब कुछ बहुत खौफनाक था। आखिर वो क्या था? खैर, जो भी था, शुक्र है कि अब मैं अपने घर के अंदर थी और मेरे सामने मेरी मॉम खड़ी हुई थी। उनको देखकर मुझे तसल्ली हुई। इससे पहले कि मैं मॉम को बुलाती, मॉम ड्राइंग रूम के अंदर जा चुकी थी। मॉम के अंदर जाते ही किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं तेज़ तेज़ भागते हुए मॉम के पास गई। मैंने अंदर जाके देखा। मॉम, आप क्यों रो रही हैं? कोई बात है क्या? मॉम, ऑफिस में कुछ हुआ था क्या? प्लीज़ बताएं मुझे। मॉम तो हमेशा मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती थी, लेकिन वो आज चुप थी, कुछ बता नहीं रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए मॉम, आप इतना क्यों रो रही हैं? मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं मॉम को टच नहीं कर पा रही थी। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। ये सब क्या हो रहा था? एडा, मेरी बच्ची। मॉम, मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, मेरी तरफ देखिए। मॉम, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई एडा? मॉम, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं गई। मॉम। तभी मेरी नज़र सामने वाले सोफे पर गई और मैंने देखा वहाँ मेरी ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये सब कुछ
देखने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं मर चुकी थी, इसीलिए मॉम को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और मैं मॉम को हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। मैं कितनी बेबस हो गई थी। मेरी मॉम मेरे सामने रो रही थी और मैं उन्हें चुप भी नहीं करा सकती थी। मॉम, मुझे आपके पास आना है, मुझे आपके पास रहना है, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। एडा, उठ जाओ मेरी बच्ची। मॉम, मॉम आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी? डोंट वरी मेरी जान, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, हमेशा। वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, बहुत बुरा। हाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।